Hello everyone. Very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग सीओपी भी कहते हैं। क्या होता है सीओपी? माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक इफिशियंसी, बिल्कुल इफिशियंसी के तरह ही सीओपी भी रेशियो है आउटपुट बटे इनपुट का। तो क्या सीओपी और इफिशियंसी एक ही चीज है? नहीं, सीओपी और इफिशियंसी में बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि मैथमेटिकल फॉर्मूला दोनों का एक ही है, आउटपुट बटे इनपुट, लेकिन इसके बावजूद भी सीओपी और इफिशियंसी में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? इफिशियंसी वैसे मशीन के लिए डिफाइन किया जाता है जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वर्क करता है, जो वर्क एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इंजन। लेकिन सीओपी वैसे मशीन के लिए डिफाइन होता है जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वर्क करता है, जिसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वर्क कराने के लिए आपको वर्क एज इनपुट में देना पड़ता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कराना रहता है, और इसके लिए आपको कंप्रेसर के माध्यम से वर्क देना पड़ता है। तो इफिशियंसी भी आउटपुट बटे इनपुट का ही रेशियो है, सीओपी भी आउटपुट बटे इनपुट का ही रेशियो है। बस दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि इफिशियंसी वैसे मशीन के लिए डिफाइन किया जाता है जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ काम करते हैं, जो वर्क को एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सीओपी ऐसे मशीन के लिए डिफाइन किया जाता है जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वर्क करते हैं, जिसमें वर्क एज ए इनपुट हम लोग को देना पड़ता है। आई होप आप लोग को सीओपी का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। सीओपी ऐसे मशीन के लिए डिफाइन करते हैं जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वर्क करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे हीट पंप। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पर जो लिखा उसको एक बार पढ़िए। जस्ट लाइक इफिशियंसी, बिल्कुल इफिशियंसी के तरह ही सीओपी, इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। सीओपी भी रेशियो है किसका? आउटपुट टू द इनपुट का। बट फॉर दोज मशीन, लेकिन सीओपी ऐसे मशीन के लिए डिफाइन किया जाता है विच वर्क्स बिटवीन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ काम करता है। मैथमेटिकली सीओपी को भी आउटपुट बटे इनपुट ही हम लोग कहते हैं। लेकिन ऐसे मशीन जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वर्क करते हैं, वैसे मशीन का आउटपुट होता है डिजायर्ड इफेक्ट। वो मशीन क्या चाहत रखता है, और इनपुट होता है जो वर्क हमने सप्लाई किया, जो वर्क हमने एज ए इनपुट दिया कि हमारा मशीन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ काम कर सके। तो सीओपी में आउटपुट के बदले हम रखते हैं डिजायर्ड इफेक्ट। मशीन का चाहत क्या है, मशीन करना क्या चाहता है, मशीन क्या आउटपुट देना चाहता है, वही होता है डिजायर्ड इफेक्ट। और इस डिजायर्ड इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए हमने उस मशीन में क्या इनपुट दिया, हमने उस मशीन में क्या वर्क को सप्लाई किया, इसी को बोलते हैं इनपुट। तो सीओपी हो जाता है डिजायर्ड इफेक्ट बटा वर्क सप्लाइड। इस डिजायर्ड इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए, मशीन की जो चाहत है उसको अचीव करने के लिए क्या वर्क दिया गया, इसी के रेशियो को क्या कहा जाता है? सीओपी कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दो मशीन का सीओपी हम निकालेंगे, एक है रेफ्रिजरेटर और दूसरा होगा हीट पंप। दोनों के बीच में रिलेशन को भी हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देखिए रेफ्रिजरेटर का।
नीचे में बॉडी है टेम्परेचर T2 पर, ऊपर में एटमॉस्फेयर है टेम्परेचर T1 पर। निश्चित तौर पर T1 जो है वो T2 से बड़ा है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? बॉडी से हीट को निकालना और एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करना। इस मशीन का चाहत क्या है? बॉडी से हीट को निकालना और बॉडी को ठंडा करना। यही चाहत ये मशीन रखता है। तो इस मशीन का डिजायर्ड इफेक्ट जो चाहत है वो क्या हो गया? बॉडी से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो Q2 जो है यही रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट है। और इस डिजायर्ड इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? इस रेफ्रिजरेटर में वर्क एज ए इनपुट सप्लाई किया। वर्क एज ए इनपुट सप्लाई किया ताकि ये जो हीट एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है ये एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाए। T2 टेम्परेचर पर ये मशीन रेफ्रिजरेटर जो हीट को खींच के निकाला वो Q2 होता है, और T1 टेम्परेचर पर यह मशीन ने जो हीट को रिजेक्ट किया वह Q1 होता है। क्लियर है? अब इस मशीन का COP क्या होगा? तो COP बराबर होता है डिजायर्ड इफेक्ट बटा वर्क सप्लाइड। इस मशीन की चाहत क्या है? इस मशीन की चाहत है बॉडी से हीट को निकालना, बॉडी को ठंडा करना। तो डिजायर्ड इफेक्ट के बदले लिखेंगे हीट एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम बॉडी बटे वर्क सप्लाइड। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड ही वर्क डन होता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे हीट सप्लाइड टू रेफ्रिजरेटर माइनस हीट रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर। वर्क डन बराबर पढ़ो ना, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो यहां वर्क डन के बदले लिखते हैं हीट सप्लाइड टू रेफ्रिजरेटर माइनस हीट रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर। और चूंकि यहां पर सिस्टम पर काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज निगेटिव, इसलिए यहां पर निगेटिव साइन हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो आप बोले हीट एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कितना हीट खींचा गया? Q2। या लिखे Q2। हीट सप्लाई टू रेफ्रिजरेटर, देखो ये रेफ्रिजरेटर, इसको कितना हीट सप्लाई हो रहा? Q2। हीट रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है? देखो Q1, यहां लिखोगे Q1। तो Q2 माइनस Q1 को क्या लिखोगे? Q2 बटे Q1 माइनस Q2। अब हीट को टेम्परेचर में इंटरपोलेट करके तुम लिख सकते हो T2 बटे T1 माइनस T2। लेकिन क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं? तो इसको लिखने के लिए तुमको ये टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ा भी चुके हैं। रिवर्स कार्नोट साइकिल पर रेफ्रिजरेटर वर्क करता है और उसका टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम ऐसा ही होता है। B2C में हीट का एब्स्ट्रैक्शन होता है, QA होता है जिसको हम लोग Q2 के बराबर मानते हैं। हीट एब्स्ट्रैक्ट बॉडी से Q2 ही हो रहा है, और हीट रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर में QR बराबर Q1 लिख सकते हैं। हमको ये बताओ, तुम लोग पढ़े होगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, dW बराबर P डॉट dV। बोलिए पढ़ते आ रहे कि नहीं पढ़ते आ रहे? वर्क बराबर P डॉट dV पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और हम लोग कहते हैं कि वर्क डन जो होता है वो P डॉट dV, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का अगर जो डायग्राम होगा, मान लीजिए प्रेशर वॉल्यूम का कोई डायग्राम है और ये कर्व है, तो इस कर्व के नीचे का ये जो एरिया होगा वही ना बताता है कि 1 से 2 में कितना काम हुआ है। एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम के कर्व के नीचे का जो एरिया होगा वही क्या देता है? वर्क देता है। बोलिए पढ़े कि नहीं पढ़े? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का जो कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है वो क्या देता है? वर्क देता है। बोलिए पढ़े कि नहीं पढ़े? अच्छा, 4th सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जानिए। ds बराबर dq बाई टी, तो आप लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू टी डॉट ds, या यहां लिखते हैं, यहां इसके सामने ds इज इक्वल टू dq बाई टी। तो मेरे को बताइए dq इज इक्वल टू टी डॉट ds लिख सकते हैं। जिस प्रकार से dw इज इक्वल टू p डॉट dv होता है, तो कहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का जो डायग्राम है
इसका जो कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का जो कर्व है, उसके नीचे का एरिया क्या देता है? वर्क। तो उसी तरह से कह सकते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी का जो डायग्राम है, उसका जो कर्व है, उसके नीचे का एरिया क्या दे देगा? हीट। टेम्परेचर एंट्रोपी का ये मान लीजिए एक लाइन है, इसके नीचे का ये जो एरिया होगा दिस, इसको मान लो O, इसको मान लो M, तो एरिया BOMCB, ये जो एरिया होगा ये क्या देगा? ये Q2 दे देगा। इसके नीचे का एरिया क्या देगा? Q2। और एरिया AOMDA, इसके नीचे का एरिया क्या देगा? Q1 देगा। बिल्कुल, इससे आप, इस रिलेशन से आप समझ सकते हैं। बोले समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? तो हम कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, Q2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BOMCB इज इक्वल टू, बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? यहां से यहां का हाइट कितना है? T2 इंटू BC। उसी तरह से Q1 इज इक्वल टू क्या बोलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसके नीचे का एरिया क्या देगा? यहां पर जो ये जो लाइन है, इसके नीचे का एरिया क्या देगा? यहां पर जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है Q1 देगा। AOMDA, चलिए बताइए तो, यहां से यहां का कितना हाइट है भाई? T1 के बराबर T1 इंटू AD, और AD को क्या BC नहीं लिख सकते हैं क्या? तो T1 इंटू BC। चलिए अब यहां पर पुट कीजिए, Q2 के बदले क्या लिख दें? बताइए। Q2 के बदले हम लिखेंगे T2 इंटू BC बाई T1 के बदले क्या लिखेंगे? सॉरी, Q1 के बदले क्या लिखेंगे? T1 इंटू BC माइनस T2 इंटू BC। Q2 के बदले T2 इंटू BC, T1 के बदले Q1 के बदले T1 इंटू BC। BC कॉमन है, कट जाएगा, तो COP क्या आ जाएगा? देखिए तो COP क्या आ जाएगा? T2 बटे T1 माइनस T2, where T2 इज द लोअर टेम्परेचर, T1 इज द हायर टेम्परेचर। मतलब Q2 बटे Q1 माइनस Q2 को आप T2 बटे T1 माइनस T2 लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिख सकते हैं जब प्रोसेस आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल पर चल रहा होगा। मतलब जिसमें आपका जो एक्सपेंशन और जो कंप्रेशन है वो आइसेंट्रोपिक होगा, और जो हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल होगा। तब जाके आपका Q2 बटे Q1 माइनस Q2 T2 बटे T1 माइनस T2 के बराबर हो सकता है। तो ये मैंने COP के बारे में आज बताया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा, और रेफ्रिजरेटर का COP भी हम लोगों ने निकाला। अब हम हीट पंप का भी COP निकालेंगे, हीट पंप का भी COP निकालेंगे, और दोनों के COP में रिलेशन को देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।